नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जल संधियों की और देखेंगे सबसे पहले उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट की प्रमुख जल संधियाँ। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ मलक्का जल संधि का, ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि जल संधि है क्या। इसके बाद हम चलेंगे उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट पर। हालांकि मलक्का जल संधि जो है ये उत्तरी अमेरिका में नहीं, ये एशिया में आता है। तो आइए पहले समझते हैं कि जल संधि वास्तव में होती क्या है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ आपको एक देश दिख रहा होगा, मलेशिया। नीचे ये मलेशिया और इंडोनेशिया का कॉमन पार्ट है और बीच से एक पतली सी वाटर बॉडी जा रही है जो इधर दक्षिण चीन सागर और इधर अंडमान सागर को जोड़ती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जल संधि जो है एक पतली सी वाटर बॉडी होती है जो कि दो भूभाग को अलग करती है और दो जल आकृतियों को जोड़ती है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं उत्तरी अमेरिका की जल संधियों के विषय में। तो ये है हमारा भारत और हम यहाँ से चलेंगे उत्तरी अमेरिका की ओर। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन को पार करके हम आ गए हैं अब उत्तरी अमेरिका जल संधि के उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट पे। और यहाँ पर अधिकांश जल संधियाँ आपको इस ओर दिखेंगी। तो यहाँ पर जल संधियों के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट जो वाटर बॉडीज़ हैं उनको देख लेते हैं। ये है आपकी लेब्राडोर सी, हडसन बे और नॉर्थ वेस्टर्न पासेस है यहाँ पे, और आपका बेरिंग मैंने बोल दिया, बैफिन बे यहाँ पे है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी जल संधियाँ एग्जिस्ट करती हैं, माफ़ कीजिएगा, एग्जिस्ट करती हैं, और वो किन्हें किन्हें अलग करती हैं और किन्हें किन्हें जोड़ती हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं नेयर्स जल संधि। तो नेयर्स जल संधि जोड़ती किसे किसके, माफ़ कीजिए, अलग किसे करती है? ग्रीनलैंड को और एलिस मेरे द्वीप को, और जोड़ती है आर्कटिक महासागर और बैफिन की खाड़ी को। आइए देखते हैं इसे मैप में। तो नेयर्स जल संधि के लिए आपको यहाँ थोड़ा सा ऊपर की ओर आना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एक पतली सी वाटर बॉडी दिख रही होगी। ये है एलिस मेरे द्वीप, ये है ग्रीनलैंड और ये है नेयर्स। ऊपर है आपका आर्कटिक सी और नीचे है बैफेन का बे। तो आप समझ गए होंगे इसके विषय में। आगे अब देखते हैं डेविस जल संधि के विषय में। तो डेविस जल संधि ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप को जोड़ती है और बैफिन की खाड़ी एवं लेब्राडोर सागर को मैं गलत बोल गया, डेविस जल संधि ग्रीनलैंड एवं बैफिन द्वीप को अलग करती है और बैफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ती है। तो आइए देखते हैं डेविस जल संधि कहाँ पर है। तो यहाँ पर है बैफिन बे, ये है लेब्राडोर सी। अब थोड़ा सा मैं इसको छोटा करता हूँ तो आप ध्यान से देखिए, ये और फिर यहाँ पर सकरा होता है और फिर ये। तो यहाँ पर आपकी बैफिन बे है, यह है लेब्राडोर सी। तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपका कहलाएगा डेविस जल संधि। इधर ग्रीनलैंड है और इधर इधर आपके बैफिन के द्वीप हैं जिनको ये अलग करता है। ठीक है, आइए अब देखते हैं अगला पॉइंट। अगला है हडसन जल संधि। हडसन जल संधि बैफिन द्वीप को अलग करता है उनगावा प्रायद्वीप से और हडसन की खाड़ी को जोड़ता है लेब्राडोर सागर से। आइए अब इसे मैप में देखते हैं। देखिए, मैंने आपको हडसन की खाड़ी के बारे में बताया था। ये है आपकी हडसन की खाड़ी, यहाँ पर है आपका लेब्राडोर सी और ये पतली सी जल रेखा जा रही है जो कि जोड़ती है इसको। तो ये है आपका ये हडसन जल संधि, और ऊपर आपका बैफिन द्वीप है और नीचे ये वाला जो प्रायद्वीप दिख रहा है ये उनगावा प्रायद्वीप है, इसे क्यूबेक भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। अगला बेली द्वीप जल संधि। बेली द्वीप जल संधि ये लेब्राडोर एवं न्यू फाउंडलैंड को जोड़ती है सेंट लॉरेंस की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर में। बेली द्वीप जल संधि लेब्राडोर एवं न्यू फाउंडलैंड को ये अलग करती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं मैप में ये कहाँ पे है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर है ये जो भूभाग आप देख रहे हैं ये है न्यू फाउंडलैंड, ये आ गया। यहाँ पे है गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, और ये जो पतली सी वाटर बॉडी है
यही है आपकी वो जल संधि जो इन दोनों को अलग करती है। इसका नाम है बेली द्वीप जल संधि। ठीक है, आइए अब देखते हैं फ्लोरिडा जल संधि के विषय में। तो फ्लोरिडा जल संधि फ्लोरिडा एवं क्यूबा के भी को अलग करती है और मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। आइए देखते हैं फ्लोरिडा जल संधि। तो फ्लोरिडा जो है वो यहाँ है, थोड़ा सा नीचे एक, ये आप देख रहे हैं फ्लोरिडा जल संधि। तो अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर किसे किसे अलग कर रही है। क्यूबा, ये है फ्लोरिडा और ये है जल संधि। क्लियर है? तो यहाँ पर है आपकी गल्फ ऑफ मैक्सिको और इधर है आपका अटलांटिक सागर। तो फ्लोरिडा जल संधि जो है आपकी अलग करती है फ्लोरिडा एवं क्यूबा को और जोड़ती है मैक्सिको खाड़ी एवं अटलांटिक सागर को। ठीक, फिर है युकाटान जल संधि। ये युकातान प्रायद्वीप उत्तर पूर्वी मैक्सिको एवं क्यूबा को अलग करती है और जोड़ती है मैक्सिको खाड़ी एवं कैरेबियन सागर को। तो आइए देख लेते हैं युकाटान प्रायद्वीप। मैं इसको मैप को थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये देखिए, ये है युकाटान, ये है क्यूबा, ये है मैक्सिको की खाड़ी और ये है कैरेबियन सागर। ठीक, तो युकाटान और क्यूबा को अलग कर रही है और मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सी को जोड़ रही है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है जुआन डी कुका जल संधि। तो जुआन डी कुका जल संधि ये बहुत ज़्यादा चर्चा में नहीं रहती, लेकिन अब जैसे कि ट्रेंड से हट के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। ये वाशिंगटन एवं वैंकूवर को अलग करती है। अब यहाँ जोड़ती क्यों नहीं, क्योंकि ये बहुत छोटी जल संधि है। लेकिन मैंने बताया ना कि अब चूंकि ट्रेंड से हट के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो मैं आपको इसे मैप में दिखा देता हूँ। वाशिंगटन यहाँ पर है और ये रहा वैंकूवर आइलैंड। तो आपको यहाँ पर एक छोटा सा जल संधि दिख रहा होगा ये। ठीक है, इसी को बोलते हैं आपको जुआन डी फूका जल संधि। ठीक है, तो ये प्रमुख जल संधियाँ हैं जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आती हैं। अगर आपको ऐसे ही और वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आपको कोई सुझाव देना है तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।